नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में रुद्र योगिनी की साधना दे रहा हूँ, जो कि दैवीय स्वरूप होती है और ये एक सात्विक साधना है। इसके वैसे तो अनंत फायदे हैं, परंतु इसके मुख्य जो कार्य हैं, मुख्य जो फायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे शत्रु का विनाश, इसके अलावा साधक तथा साधक के परिवार की पूर्ण सुरक्षा, हर प्रकार से सुरक्षा, जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करना, धन धान्य तथा सुख समृद्धि प्रदान करना, शक्ति प्रदान करना, रोगों का नाश करना, मतलब इस प्रकार के सात्विक सारे कार्य वो करती है। अब इसका विधान इस प्रकार से है। इस साधना को आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। ये 11 दिनों की साधना होती है और इसे आप नवरात्रि में भी कर सकते हैं। नवरात्रि बहुत ही अच्छा समय है इस साधना को करने के लिए। इसके अलावा जो है, अभी जो पक्ष चल रहा है, अभी जो समय चल रहा है, इस पक्ष से भी आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। लगभग 11 दिनों के अंतर्गत हमको इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है। सही तरीके से साधना करने और मेहनत करने से ज़रूर हमको 11 दिनों में सफलता प्राप्त हो जाती है। अब इसका विधान मैं बता देता हूँ। इसमें जो है पश्चिम की दिशा रहेगी। पश्चिम की दिशा में आपको एक लकड़ी की चौकी बिछानी है। लकड़ी की चौकी के ऊपर में आप एक पीले रंग का वस्त्र या पीला आसन बिछा लीजिए। स्वच्छ, नया, सुंदर जैसा भी है, एक पवित्र वस्त्र आप बिछा लीजिए। उस वस्त्र के ऊपर में जो है आपको जो है थोड़ा सा आटा लेना है, गेहूं का आटा। गेहूं का आटा थोड़ा सा, आधी मुट्ठी आप ले लीजिए। वो आटे को आप आसन के बीचों बीच सामने की तरफ स्थापित कर दीजिए। उसके ऊपर में आपको क्या करना है, काली मिट्टी अगर आपके पास हो उपलब्ध तो अच्छी बात है, ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल कोई भी मिट्टी से एक आपको मिट्टी को जो है पानी से अच्छे प्रकार से गोद के एक गोला बनाना है और उस गोले में 2 आँखें, एक नाक, एक मुख बनाना है आपको। मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा, 2 बार आप उंगली से उसको दबा देंगे, 2 आँखें बन जाएगी, एक बार दबा देंगे एक नाक बन जाएगा, एक बार दबा देंगे उसका मुख बन जाएगा, बस एक नॉर्मल तरीके से। तो उस आकृति को जो है आपको उस आटे के ऊपर में स्थापित कर देना है। स्थापित करने के बाद जो है आपको कुमकुम से जो है उसका 7 बार अभिषेक करना है। 7 बार जब आपका अभिषेक हो जाए तब आपको थोड़ा सा चावल लेना है और चावल को जो है उसके सामने, उस मूर्त के सामने में 7 हिस्सों में रखना है, सीधे एक लाइन में 7 हिस्सों में। और उसके ऊपर एक कच्ची सुपारी रखनी है, बिना टूटा फूटा हुआ कच्ची सुपारी, 7 सुपारी, एक एक चावल के हिस्सों के ऊपर एक एक सुपारी आप रखते चले जाएंगे। इस प्रकार से 7 सुपारी आपको स्थापित करनी है। उसके बाद आपको जो है मीठे तेल, किसी भी मीठे तेल का दीपक जलाना है, जैसे चमेली का तेल इत्यादि। तो इसमें आपको 5 मिट्टी के दीपक जलाने हैं उसी आसन पर, अपनी तरफ मुख करके। साधना के दौरान दीपक का मुख आपकी तरफ रहेगा। साधना जब आपका पूर्ण हो जाए, जब आप साधना से उठे तो उसका मुख जो है उल्टा कर दे, मतलब उस मूर्त की तरफ। इस प्रकार से आपको साधना करनी है। ये साधना जो है रात्रि 9 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। साधना को 9 बजे से रात 3 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं। इसमें आप माला का प्रयोग अगर करते हैं, बिना माला के भी वैसे कर सकते हैं। अगर माला का प्रयोग अगर करते हैं तो कच्चे हल्दी की जो माला आती है उसका प्रयोग आपको करना है।
और 11 माला उक्त मंत्र का आपको पाठ करना है, जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ अभी। और इसमें भोग जो है दूध के सफ़ेद मिष्ठान की लगेगी, या खीर बना के खीर का भोग आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। 11 दिनों तक आपको ये साधना करनी है। वैसे आभास तो 1 या 2 दिन में होना शुरू हो जाता है, और 11वें दिन के अंतर्गत 9 दिन या 11 दिन में आपको पूर्ण सफलता इस साधना में प्राप्त हो जाती है। अब इसके अलावा आपको सफ़ेद रंग के पुष्प जो है, पुष्प से इस आसन को बहुत अच्छी प्रकार से सजा लेना है, क्योंकि सफ़ेद रंग का पुष्प इस देवी को पसंद है। तब सफ़ेद रंग के पुष्प से आप इस आसन को बहुत अच्छी प्रकार से सजा लें। और जो है चमेली का जो इत्र आता है, उस इत्र का आप अच्छी प्रकार से आसन में छिड़काव कर दे तथा स्वयं पर भी छिड़काव कर दे। अगर आप पीला वस्त्र पहनकर इस साधना को कर सकते तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। स्नान इत्यादि करके ही इस साधना को करना है। ये एक सात्विक साधना है, इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, से ब्रह्मचार्य नियम का विशेष ध्यान रखना है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, और किसी भी प्रकार का हो सके तो प्याज लहसुन इत्यादि भी भोजन में त्याग दे। तो ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और इसमें सुरक्षा मंत्र या सुरक्षा गिरा की तो मेरे ख्याल से कोई भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो आप लगा सकते हो। तो इतना ही करना है आपको। और जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए और ये देवी प्रत्यक्ष आपके सामने उपस्थित हो जाए, तब आपको इससे 3 वचन ले लेना है। वचन कैसे लिया जाता है, क्या लिया जाता है, ये मैं पहले की वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। वचन लेने के पश्चात जो है ये शक्ति पूरी तरह से आपके अनुकूल हो जाती है। उसके पश्चात जो है मनोवांछित कार्य आप इससे करवा सकते हैं। और साधना पूर्ण होने के पश्चात जो है, जो भी सामग्री जो आपने मिट्टी का वो मूर्त बनाया है, या इसके अलावा जो भी चावल सुपारी इत्यादि का उपयोग किया है, उसको जो है आपको बहते जल में ठंडा कर देना है। हाँ, पुष्प आपको रोज़ाना चेंज करना है। पुष्प और जो आप भोग लगा रहे हैं मिष्ठान या खीर का, उसको आपको रोज़ाना चेंज करना है, पुष्प और खीर या मिष्ठान। बाकी सारी चीज़ें वहीं की वहीं रहेगी, वही रहेगी, उसको बिल्कुल भी नहीं बदलना है। मुहूर्त को तो बिल्कुल भी नहीं छूना भी नहीं है उसको, तो जब तक आपकी साधना पूर्ण न हो जाती है। तो इतना ही विधान है इस साधना का। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम दुम शत्रु विनाशाय मम कुल रक्षामि महारुद्र योगिनाय देवी नमो नमः। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम दुम शत्रु विनाशाय मम कुल रक्षामि महारुद्र योगिनाय देवी नमो नमः। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है साधना का। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।